श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय प्रारंभ। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की शोभा शस्त्र उदित होते हुए सूर्य के तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रहा है। दोनों स्तन उनके रक्त चंद्र चर्चित है। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही है। उनके मुख कमल त्रिनेत्र से युक्त होकर शोभान हो रही है। मस्तक पर रत्न जटित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन है। ऐसी देवी को मैं भक्त युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति त्रिशूर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सेमरु पर्वत के शिखर पर होने वाले मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह का अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धरा वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाशमान से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति त्रिशूर को प्रणाम हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक त्रिशूर के पद उपरांत देवताओं का भीड़क चामार नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बा ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल एवं निष्प्रभ करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामार परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने वारों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानवों के साथ बाहु युद्ध करने को अवगत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पहने पंजों की प्रहार से चामार का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदर्ग दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट से वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूसों एवं थप्पड़ों के मार से भूमि पर गिर गया। गदा के प्रहार से देवी ने उदर्ग नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से वासकल एवं वाणों से तार्म तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर तथा महाअनु नामक दानवों को मार गिराया। विशाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आहत से मुंडहित कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने प्राणों से बांधकर हिमालय भेज दिया। इसी प्रकार सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसों का रूप बनाकर देवी के गढ़ों को त्रस्त करना प्रारंभ किया।
वह राक्षस किसी किसी को तुतन से मारकर, किसी किसी पर खुरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ एक को अपने सींगों से बिदर कर दिया। कुछ गणों को प्रलय वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितनों को ही अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके उस राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपटा पड़ा। इससे महामाया को अतीत क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से उठा कर बड़े बड़े पत्थरों को फेंक कर गर्जन करने लगी। उसके वेग से घूमने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रलय वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी और लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को इस रणस्थल में बन जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावती सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका छिर वेक्षण करना चाहा, त्यों वह राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में दिखलाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही वाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को भेद दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में हुआ राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को धारण कर लिया और पहले ही की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगत जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सिंगों पर उठा कर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर करते हुए बोली। मधु के मत से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जिन्ना लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवता गण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल से प्रहार किया। दबाव के सिंगंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी वह शरीर के अर्धभाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निर्गत अवस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची कुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुदित होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनता कथा के अंतर्गत देवी महातव्य में वर्णित महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय के लिए आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।